चलो जब क्वेश्चन करते हो जाए फिर बढ़िया गए। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो एफ एक्स इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 1/3 प्लस बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 2/3। ठीक है। फाइंड x in open interval 0 to 3 for which f of x is discontinuous. जब सारा इंटीजर होगा तब ना, ये भी इंटीजर होना चाहिए, प्लस में है सारा, तो सारा को कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। नहीं कोई डिसकॉन्टिन्यूअस होगा तो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस। तो ये वाला कहाँ डिसकॉन्टिन्यूअस होगा? इस इंटरवल में, इस इंटरवल में 0 पे नहीं देखना है, 3 पे नहीं देखना है। ठीक, तो ये वाला फंक्शन x इक्वल्स टू 1 पे, x इक्वल्स टू 2 पे, नहीं ये वाला फंक्शन कितना होगा? पहले 1 कब बनेगा? 2/3 पे, और 2 कब बनेगा? 5/3। 2/3 और 5/3 पे चेक करना होगा। ये वाला 1 कब बनेगा? 1/3, और 2 कब बनेगा? 2 कब बनेगा? 4/3। और कुछ आगे से चेक कर दो। 2/3, 5/3, 8/3 पे 8/3 3 हो जाएगा ना? नहीं 8/3 नहीं, इसमें 1/3, 4/3, 7/3 देखो तो 3 हो जाएगा ना। बस इतने ही पॉइंट्स पे चेक करना होगा। कोई भी कॉमन पॉइंट है क्या? कॉमन पॉइंट तो नहीं है ना, तो किसी एक एक्स पे 2 डिसकॉन्टिन्यूअस तो आ नहीं रहा है कि सम करने पे कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। नहीं, अगर एक पॉइंट पे 2 डिसकॉन्टिन्यूअस होता तो हो सकता था कि सम करने पे वो कॉन्टिन्यूअस बन जाए, बट ऐसा तो है नहीं, सारा डिफरेंट है, सारा पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, सारे पॉइंट्स पे डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक, x इक्वल्स टू 1, 2, 2/3, 5/3, 1/3, 4/3। बढ़िया गई। नेक्स्ट लेट f of x इक्वल्स टू box of n plus p sin x। f of x equals to box of n plus p sin x। ठीक है, n belongs to integer, p is prime number, n belongs to integer and p is prime number। Okay, find the number of points where f of x is not differentiable। find number of points where f of x is not differentiable। ट्राई कर, कल बताए थे शायद का क्वेश्चन। मिनिमम टू मैक्सिमम निकाल लेंगे ना, फिर वहां से नंबर ऑफ पॉइंट निकाल लेंगे। और बॉक्स का क्या होता है? बॉक्स ना स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे हमेशा कॉन्टिन्यूअस, जहां से स्टार्ट होता है उस इंटीजर पे कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक, और लास्ट वाले पे डिसकॉन्टिन्यूअस होता है।
तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना होगा बॉक्स के अंदर मिनिमम होगा n माइनस पी और मैक्सिमम होगा n प्लस पी, नहीं? ठीक है, तो n माइनस पी और n प्लस पी के बीच कितने पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा? तो पहले n माइनस पी टू n प्लस पी का कितना इंटीजर आता है वो ढूंढ लेते हैं, उससे एक कम, नहीं? तो टोटल कितना इंटीजर होगा, दोनों को माइनस कर लेंगे, 2p माइनस 1, तो नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स कितना होगा, 2p माइनस 1। क्लियर है? पक्का? अगर बाय चांस कभी भूल जाओ तो कभी लेके चेक करना ना 5 to 10 में कितना इंटीजर्स होगा जिसपे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो 5 to 10 में 5 पे कंटीन्यूअस होता है, 5 पे एंड पॉइंट पे तो वो चेकिंग, सॉरी एंड पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी है, डिफरेंशिएबिलिटी एंड पॉइंट पे चेक ही नहीं करना है। ठीक है, अच्छा एंड पॉइंट पे तुमको लेफ्ट साइड वाले एंड पॉइंट पे चेक नहीं करना है, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट ढूंढना है ना, तो कौन कौन सा होगा? 5 to 10 की बात कर रहे हैं, 6 पहला पॉइंट 6 काउंट करेंगे, 6 7 8 9 और 10 बोलेंगे क्योंकि उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। याद कर, एक एंड पॉइंट जिस एंड पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होता है वहां पे डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं करते हैं। एक्चुअली एंड पॉइंट पे करते ही नहीं, जस्ट पहले की बात करते हैं। ठीक, तो जिस एंड पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है उस एंड पॉइंट के जस्ट पहले की बात करें, जस्ट पहले वाले पॉइंट पे तो डिफरेंशिएबल होगा ना, उस एंड पॉइंट को इंक्लूड किया जाता है डिफरेंशिएबल होने में जहां पे कॉन्टिन्यूअस हो। ठीक, और लास्ट वाला एंड पॉइंट का तो बात ही नहीं करेंगे, उससे जस्ट पहले वाला पॉइंट तो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा ना क्योंकि उसके आगे डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो 2p माइनस 1 नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना होगा, 2p माइनस 1, इस पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, डाउट है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। fx equals to given है, if f of x equals to x squared minus 2 mod x and g of x equals to mean of f of t, t lies between minus 2 to x and x lies between minus 2 to x and x lies between minus 2 to 0। ठीक है, और दूसरा पार्ट है मैक्स ऑफ f of t, t lies between 0 to x, and x lies between 0 to 3। ठीक है, तो क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ fx एंड डिस्कस इट्स डिसकंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। डिस्कस द continuity and differentiability of fx and gx। fx का भी बताना है, gx का भी बताना है। ठीक, इस टाइप का फंक्शन अभी तक क्यों नहीं देखा ना, कैलकुलस में बहुत सारा इस टाइप का फंक्शन देखने को मिलेगा कि t पहले t पे डिपेंड करता है और t x पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, सही है, ये फंक्शन t पे डिपेंड कर रहा है और t किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। ये फंक्शन t पे डिपेंड कर रहा है और t किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। ठीक है, तो पहले fx का देखते हैं। fx का तो ग्राफ क्लियर होगा ना, क्वाड्रेटिक का ग्राफ ड्रॉ करो फिर x में मॉड x ले लेना, क्वाड्रेटिक का ग्राफ ड्रॉ करो फिर x में मॉड x, तो उस क्वाड्रेटिक का एक रूट 0 होगा, एक रूट 2 होगा, क्वाड्रेटिक ग्राफ ऐसा हो गया। x में मॉड लेंगे तो नेगेटिव x वाला को मिटा दो, पॉजिटिव का मिरर इमेज, नहीं? ये ग्राफ हो गया y स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2 मॉड x। सही है, हमेशा कॉन्टिन्यूअस है तो fx हमेशा कॉन्टिन्यूअस है और नॉन डिफरेंशिएबल किस किस पॉइंट्स पे है, एक ही पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है 0। ठीक, तो fx इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x, fx इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x। कोई इंटरवल दिया क्या, इंटरवल दिया होगा -2 to 3, -2 से लेकर 3 तक। ठीक, ऑल x एंड नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0 ना, fx के बारे में। ये fx का ग्राफ है, उससे कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में बात कर रहे हैं। चलो gx का ग्राफ देखते हैं, सच तो कर लोगे।
जी ऑफ एक्स का ग्राफ, सुनो ध्यान से, ये था मेरा एफ एक्स ग्राफ ना, ये 2 और ये -2, ये 0, सही है। जी एक्स का ग्राफ देखो तो कैसा बनेगा, सुनना, जब x का वैल्यू हम लोग -2 से 0 में लेंगे, जब x का वैल्यू -2 से 0, एक बार इमेजिन करके देख, ये पॉइंट तो -1 होगा, ये पॉइंट +1 होगा ना, मिड पॉइंट क्वाड्रेटिक है तो मिड पॉइंट वहीं पे लाई करेगा। सुनना, जब x का वैल्यू -1 से पीछे, ग्राफ को देखो, जब x का वैल्यू -1 से पीछे लोगे, ठीक, कोई भी एग्जांपल लेते हैं -1.5, चलो x का वैल्यू पे -1.5 उठाएं, तो फंक्शन किसका ऑब्जर्व करना है, कहां से कहां तक ऑब्जर्व करना है, -2 से लेके -1.5, ठीक, -2 से लेके -1.5 में फंक्शन का मिनिमम वैल्यू g ऑफ x होगा ना, यहां देख, यहां देख, मिनिमम ऑफ f ऑफ t g ऑफ x हो जाएगा ना, फंक्शन का मिनिमम वैल्यू। सोचना चाहिए, -1 से पीछे तुम x का कुछ भी ले लो ना, मिनिमम वही आएगा जिस x का वैल्यू तुम लिए हो, मिनिमम वही आएगा, उसी x पे मिनिमम वैल्यू मिलेगा जो x तुम कंसीडर कर रहे हो। -1.5 कंसीडर किया तो मिनिमम में वही काउंट होगा, नहीं, माइनस और पीछे कंसीडर करो, मिनिमम में ये काउंट होगा, x का वैल्यू यहां तक लो तो मिनिमम में ये काउंट होगा, तो मिनिमम का वैल्यू फंक्शन को फॉलो कर रहा है ना, -1 से पीछे तक। लेकिन आगे सोचो, जैसे ही x का -1 से आगे बढ़े, मिनिमम ऑफ फंक्शन को नहीं फॉलो करेगा, उस मिनिमम में एक वैल्यू आने लगेगा इस पॉइंट का, नहीं, x का वैल्यू यहां तक ऑब्जर्व करना है, ठीक, -2 से लेके यहां तक ऑब्जर्व करना है। तुमसे पूछे कोई इसको मिनिमम बताओ, यहां से यहां तक फंक्शन का मिनिमम बताओ, मिनिमम ये पॉइंट बोलोगे ना, यही पॉइंट बोलोगे ना, पक्का। -1 से पीछे कोई पूछेगा कि -1 से पीछे, तो -2 से लेके -1.5 में मिनिमम बताओ, बोल दो सर -1.5 का ही मिनिमम होगा। -2 से लेके -1.4 तक मिनिमम बताओ, बोलोगे ना सर -1.4 पे ही मिनिमम होगा, तो फंक्शन को फॉलो कर रहा है ना मिनिमम वैल्यू, तो -1 तक, -2 से लेके -1 तक फंक्शन को फॉलो करेगा, सही है, मीन फंक्शन, मीन वैल्यू फंक्शन को फॉलो करेगा, ठीक। जैसे ही -1 से आगे बढ़ोगे, अब मीन वैल्यू फंक्शन को नहीं फॉलो करेगा, इस पॉइंट का वैल्यू सबसे मिनिमम हो जाएगा, और इस पॉइंट का वैल्यू होगा कितना, x इक्वल्स टू -1 को निकालना, -1 आ रहा है, नहीं, तो अगर x का वैल्यू -1 से आगे बढ़ जाएगा, जब मैं यहां तक पूछा गया, पूछा मिनिमम बताओ, मिनिमम तो -1 बोलोगे ना, तो मिनिमम -1, और कहां तक मिनिमम -1 होगा, सोच कहां तक मिनिमम, अभी भी मिनिमम -1 है, अभी भी मिनिमम -1 है, अभी भी मिनिमम -1 है, इस पॉइंट तक मिनिमम क्या रहेगा, -1। हम लोग को मिनिमम 0 तक ही देखना है ना, मिनिमम फंक्शन क्या है, आ रहा है, मीन फंक्शन तो 0 तक ही काम करेगा ना, तो 0 तक इसको फॉलो करेगा, -1 को, 0 इंक्लूड नहीं है, ठीक। बढ़िया, आगे 0 के बाद मैक्स फंक्शन काम कर रहा है, देखो गौर से, 0 के बाद मैक्स फंक्शन काम कर रहा है ना, g ऑफ x में। अब 0 के बाद को मैक्स सोचना है, 0 के बाद कुछ भी ऑब्जर्व करो, मैक्स वही मिलेगा, मैक्स कौन सा मिलेगा, सोचो तो, यहां देख, इसके बाद का देखो, इसके बाद कहीं भी जाओगे, इस पूरे इंटरवल में मैक्स क्या मिलेगा, 0, देखो ना, मैक्सिमम 0 मिलेगा, 0 मिलेगा ना, मैक्स 0, तो 0 को फॉलो करेगा, 0 को फॉलो कर रहा है, कहां तक मैक्स 0 होगा, कहां तक, यहां तक मैक्स 0 होगा ना, क्योंकि सारा वैल्यू 0 से छोटा है, तो यहां तक मैक्स में 0 ही चलेगा, ठीक, सही है। अब जैसे ही इससे आगे बढ़ोगे, इसे देखना है, फ्रीक्वेंट देखना है, जैसे इससे आगे बढ़ोगे, मैक्स ऑफ फंक्शन को फॉलो करेगा, मैक्स ऑफ फंक्शन को फॉलो करेगा, ये हुआ ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कॉन्टेक्स्ट को फिर से मैं समझा रहा हूँ, यहां से फंक्शन के सोचो खुद से, और डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी पे डिस्कस करो, क्लियर है, फिर से बात देखते हैं, ठीक। सुनो, -2 से जब x का वैल्यू लेंगे, कोई भी x यहां से उठाएंगे, x को -2 से लेके 0 तक उठा सकता है, मैक्स मीन फंक्शन काम करेगा, कुछ भी लेके चेक कर, ग्राफ से बिल्कुल क्लियर है ना, ग्राफ से यहां से लेके यहां तक कुछ भी लोगे, मिनिमम हमेशा फंक्शन को फॉलो करेगा, जैसे इससे आगे बढ़ोगे, मिनिमम -1 को फॉलो करेगा, नहीं, यहां तक मिनिमम -1 को फॉलो करेगा, आगे भी -1 फॉलो करता, लेकिन फंक्शन चेंज कर रहा है, आगे भी -1 ही फॉलो करता, लेकिन फंक्शन चेंज कर रहा है, फंक्शन चेंज करना होगा, अब मैक्स फॉलो करेगा ना,
अब इससे आगे बढ़े, मैक्स फॉलो करेगा, मैक्स मतलब जीरो, जीरो फॉलो कर रहा है, कहां तक मैक्स जीरो है, इस पूरे इंटरवल में मैक्स जीरो ही है ना, मैक्सिमम वैल्यू जीरो 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 जीरो, यहां तक मैक्सिमम जीरो है। अब इसके आगे बढ़ोगे तो नेक्स्ट फिर ग्राफ को फॉलो करेगा, ठीक है। बता दे किस किस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है। अच्छा अब तुमको चेक करना होगा, देख के लगेगा ना कि यार बाय चांस ग्राफ गलती से ड्रॉ हो गया, तो ये देख के लगेगा शार्प एंड टाइप का, तो यहाँ पे आपको दोनों साइड से चेक करना हो, हो सकता है ये भी टेंजेंशियली आगे बढ़ रहा हो, ठीक, बट यहाँ पे नहीं हो रहा है ऐसा, साफ साफ दिख रहा है ना, ग्राफ स्लोप जीरो तो नहीं होगा इस पॉइंट पे, तो ये भी नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट है। और इस पॉइंट पे चेक कर स्लोप जीरो होगा क्या, कौन सा पॉइंट है, ये वाला, हाँ इस पॉइंट पे स्लोप जीरो होगा ना, इस पॉइंट पे स्लोप जीरो होगा ना, तो यहाँ पे स्लोप जीरो है, मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएबल है, ठीक है। घबरा के डिसीजन मत लेना, देखने में लगेगा ग्राफ गलती से थोड़ा इधर उधर ड्रॉ हो गया खुद से, तो देखने में लगेगा दोनों पॉइंट नॉन डिफरेंशिएबल टाइप का, पर स्लोप मैच करा लेना कि इसका स्लोप मैच कर रहा है कहीं, ठीक, इस पॉइंट पे मैच कर रहा है, इस पॉइंट पे मैच नहीं कर रहा है, तो डिसकंटीन्यूअस है, डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू किस पॉइंट पे सेट लिखना जीरो, एंड नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू जीरो एंड वन, सॉरी टू, जीरो एंड टू, सही है। Next fx equals to, if f of x equals to x plus 10x, if f of x equals to x plus 10x, ठीक है, and g of x is inverse of f inverse x equals to g of x, then find g dash x, फंक्शन में भी इस टाइप का क्वेश्चन लोग किए थे ना, g dash x फाइंड, इनवर्स का जब भी डिफरेंशियल फाइंड करना हो कहां से स्टार्ट करते हैं, f of g of x equals to x लिख के ना, फॉर्म ऑफ x, तो इनवर्स का इंटीग्रेशन करना हो या डिफरेंशिएशन करना हो, स्टार्ट यहीं से करना, f of g of x equals to एक लीनियर फंक्शन आएगा x, सही है, बढ़िया आगे डिफरेंशिएट करो, f dash g of x into g dash x equals to 1, then g dash x equals to 1 upon f dash g of x, अब f dash g of x तो निकाल सकते हैं ना, f of x को डिफरेंशिएट करेंगे और x की जगह g of x पुट कर देंगे, तो f dash x कितना होगा, f dash x equals to 1 plus 1 upon 1 plus x squared, means x squared plus 2, sorry, plus 2 divided by x squared plus, sorry 10x है, sec squared x, सही है ना। अब हम लोग को निकालना है f dash g of x, तो x की जगह क्या पुट कर देंगे, g of x, इसका वैल्यू हो गया 1 upon 1 plus sec squared g of x,
if f of x plus f of y, f of x plus f of y equals to f of x plus y divided by 1 minus xy, okay? And limit x tends to 0, f of x by x equals to 2, find f of 1 by root 3 and f plus 1. ये फंक्शन सोच सकते हो कौन सा फंक्शन है? tan इनवर्स x ना, tan इनवर्स x k किधर रहेगा? tan इनवर्स kx और k टाइम्स tan इनवर्स x कौन सा फंक्शन होगा? k टाइम्स tan इनवर्स ना, तब तो k टाइम्स tan इनवर्स x प्लस k टाइम्स tan इनवर्स y, k को कॉमन निकालोगे तो k टाइम्स tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 प्लस xy आ जाएगा, ठीक है? तो फंक्शन हो गया f of x इक्वल्स टू k टाइम्स tan इनवर्स x और k का वैल्यू निकालने के लिए ये गिवन है ना, tan इनवर्स x by x का लिमिट दिया हुआ x टेंड्स टू 0 पे 2, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 k टाइम्स tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू गिवन 2 और 0 पे ये 1 को क्रॉस करेगा ना, तो k का वैल्यू आ गया 2, तो फंक्शन क्या हो गया मेरा 2 टाइम्स tan इनवर्स x, सही है? निकाल ले f of 1 by root 3 और f dash 0 f dash 1. इसको मेरे ही क्लास में टाइम में मिक्सी चलाना होता है, मोटर चल जाती है, कुत्ता को नहीं है बड़े आगे बाय. नेक्स्ट थिंग, f of x equals to x to the power 4 minus 8x cube. f of x equals to x to the power 4 minus 8x cube plus 22x squared minus 24x, and g of x equals to mean of fx when x less than equals to t less than equals to x plus 1 minus 1 x1, x का वैल्यू -1 to 1, ठीक है? और t डिपेंड कर रहा है x पे, x minus 10 when x greater than equals to 1, ठीक है? Discuss the continuity and differentiability of gx. Discuss the continuity and differentiability of g of x in closed interval -1 to infinity. Try कर. पहले fx का ढंग से ग्राफ इमेजिन करो कैसा होगा, ठीक? तभी तो मीन मैक्स के बारे में सोच पाएंगे ना. पहले fx का ग्राफ हम लोग को ढंग से पता होना चाहिए. fx का ग्राफ डायग्राम इसके बाद इंक्रीज करेगा, क्योंकि मीन मैक्स उसी पे डिपेंड करता है ना, कहां से फिर बढ़ना स्टार्ट होगा, फिर कहां से घटना स्टार्ट होगा. और मीन मैक्स चेक करने के लिए डिफरेंशिएट करना होगा, ताकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग तो ही तो मीन मैक्स आएगा ना. fx का ग्राफ, इसका ग्राफ पहले सोचो तो कैसा होगा. बढ़िया आगे
चलो fx का ग्राफ देखते हैं, ठीक? सुनो fx का ग्राफ देखते हैं। f dash x वैल्यू निकालो, ठीक है? f dash x कितना आएगा? 4x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 44x और माइनस 24, 4 कॉमन निकालते हैं, 4 टाइम्स x क्यूब माइनस 12 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। मुझे याद है किसका होता है? 1 2 3 रूट नहीं है इसका, x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 का तो यही होता है ना। और नहीं यार हीट एंड ट्रायल से पुट करके चेक कर लो, क्यूबिक है, क्यूबिक सॉल्व करने का मेथड तो पता है, हीट एंड ट्रायल। 4 टाइम्स x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 लिखा हुआ, ठीक? सही है। चलो ग्राफ इमेजिन करके कैसा होगा सुनना। x का वैल्यू 3 से आगे लोगे, ये f dash x आ चुका है ना, f dash x का साइन चेक करते 1 2 3 पे क्रॉस, 3 से आगे पॉजिटिव होगा, x का वैल्यू 3 से ज्यादा पुट करोगे f dash x पॉजिटिव आएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फंक्शन डिक्रीज करेगा, पहले माइनस इंफिनिटी से फंक्शन डिक्रीज करेगा, 1 के बाद फिर इंक्रीज करेगा, फिर 2 के बाद डिक्रीज करेगा और फिर 3 के बाद इंक्रीज करेगा। ग्राफ किस टाइप का होगा? ग्राफ डायग्राम 1 2 3 डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करते 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 सॉरी ये 1 2 3 है, ये 1 है, इस यहां तक डिक्रीज करेगा, इसके बाद इंक्रीज करेगा, यहां पे मिनिमम होते हुए इंक्रीज करेगा, फिर इसके बाद डिक्रीज करेगा ना, मैक्सिमम होते हुए फिर डिक्रीज करेगा, फिर मिनिमम होते हुए फिर इंक्रीज करेगा। इस टाइप का थोड़ा बहुत डायग्राम आएगा, ठीक? फंक्शन हाँ 0 से पास करेगा, फंक्शन 0 से पास करेगा, डाउट है? हम लोग को ऑब्जर्व करना ग्राफ को -1 टू इंफिनिटी में ना, हम लोग को ग्राफ ऑब्जर्व करना -1 से लेके प्लस इंफिनिटी, -1 से लेके प्लस इंफिनिटी है इसको कितना करना है? हम लोग को ग्राफ ऑब्जर्व करना है -1 टू इंफिनिटी में। -1 to 1 में ये फंक्शन काम करेगा, x का वैल्यू जब -1 to 1 लेंगे तो ये फंक्शन काम करेगा, ग्रेटर देन 1 में ये फंक्शन काम करेगा, ठीक? तो -1 to 1 में ढंग से ऑब्जर्व कर, x का वैल्यू बोला -1 to 1 नहीं, तो x to x plus 1 का वैल्यू कहां से कहां तक वैरी करना शुरू कर देगा? x to x plus 1 का वैल्यू कहां से कहां तक वैरी करना शुरू कर देगा? -1 से लेके +2 तक ना, -1 से लेके +2 तक। सोच लो कैसे ग्राफ क्या होगा, एक बार ये खुद से ड्रॉ कर दो, इस पार्ट का ग्राफ एक बार खुद से ड्रॉ करो। नहीं पहला इंटरवल कौन सा आएगा? पहला इंटरवल सोच के देखो, पहला इंटरवल x plus 1, इस पॉइंट से आगे बढ़ जाओगे तो मीन चेंज कर जाएगा ना, इस पॉइंट के पहले तक मीन फंक्शन को फॉलो करेगा और इस पॉइंट से आगे बढ़ जाओगे मीन -1 हो जाएगा ना, इस पॉइंट तक मीन फंक्शन को फॉलो करेगा और जैसे आगे बढ़ जाओगे मीन 0 हो जाएगा, सॉरी इस पॉइंट को फॉलो करेगा -1, ठीक है? सुनना, इस पॉइंट तक मींस x plus 1 का वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकता है?
हम लोग को x to x plus 1 लेना है, ठीक, हमेशा t lies between x to x plus 1, x to x plus 1, x plus 1 का वैल्यू कहां तक जा सकता है, x plus 1 का वैल्यू 1 तक जा सकता है ना। तो पहला इंटरवल बनेगा -1 से लेके 0, पहला इंटरवल बनेगा x का वैल्यू -1 से लेके 0 तक, ठीक है। इस केस में किसको फॉलो करेगा, एग्जैक्टली ग्राफ को नहीं, ग्राफ के आगे वाले पॉइंट को, देखना तुम यहां से लेके यहां तक ऑब्जर्व करो, मीन क्या आएगा ये वाला, तुम यहां से लेके यहां तक ऑब्जर्व करो, मीन क्या आएगा ये वाला, हमेशा आगे वाले पॉइंट्स को फॉलो करेगा ना। और आगे वाला पॉइंट्स होगा कितना, f of x plus 1, तो इस पार्ट में फंक्शन आएगा f of x plus 1। डाउट है क्या, पक्का, सोच ले, पक्का ना, ठीक है। अब नेक्स्ट इंटरवल क्या होगा, नेक्स्ट इंटरवल 0 to 1, 1 से आगे जा ही नहीं सकते इस पार्ट में। 0 to 1 में मीन क्या होगा, f of -1, 0 to 1 में मीन किसको फॉलो करेगा, f of -1। जब x का वैल्यू 0 to 1 होगी तो मीन हो जाएगा f of -1, सॉरी f of +1, नहीं, x equals to 1 पे y का वैल्यू, x equals to 1 पे y का वैल्यू, क्लियर है ना। 1 से आगे कुछ देखना ही नहीं है, x -10, सही है। चलो 0 किस में इंक्लूड होगा, दोस्तों 0 वाला पॉइंट किसमें इंक्लूड होगा, किसमें इंक्लूड होगा, किसी में कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर से भी मीन वही आएगा, उधर से भी मीन वही आएगा। तो 0 वाला पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड कर दो या यहाँ पे कर दो, एक ही बात है, ठीक। -1 वाला पॉइंट यहीं पे इंक्लूड होगा, +1 वाला पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड होगा, डाउट इसमें नहीं। तो कॉन्टिन्यूटी पर चेक कर ले, f of x plus 1 होगा कितना, फंक्शन क्या था, x plus 1 to the power 4 ना, माइनस 8x plus 1 whole cube plus 22 x plus 1 whole square minus 24 x 24 times x plus 1, सही है ना। चेक कर 0 पे कॉन्टिन्यूअस है क्या, होना चाहिए। 0 पे चेक कर तो वैल्यू x इक्वल्स टू 0 पे कितना आएगा, 0 पे फंक्शन का वैल्यू चेक कर, 0 पे फंक्शन का वैल्यू x इक्वल्स टू 0 पुट कर लो, तो एट x इक्वल्स टू 0 LHM कितना आ जाएगा, 0 पुट के 0 सॉरी 1 -8 प्लस 22 माइनस 24 माइनस 20, सही ना, कितना गए, -2 -9 सही है, सही है। चलो 1 पे वैल्यू चेक करो, सॉरी 0 प्लस में वैल्यू चेक करो, 0 प्लस में कितना आएगा RHL, 0 का RHL कितना आएगा, 0 प्लस इसमें पुट करो तो f of 1 कितना होगा, f of 1 फंक्शन से f of x ये था, x to the power 4 minus 8x cube plus 22x square minus 24x, x equals to 0 पुट करो इसमें, x equals to सॉरी 1 पुट करो, 1 minus 9 ही आएगा ना, RHL भी -9, ठीक, LHL RHL सेम ना, फंक्शन का वैल्यू भी सेम होगा, तो फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस है। डिफरेंशियल चेक करना है, 0 पे चेक कर, 1 पे चेक कर, 1 प्लस में -9 और 1 माइनस में भी सेम आएगा ना, तो 1 पे भी कॉन्टिन्यूअस है, 1 प्लस में -9 आएगा ना, और 1 माइनस में करके निकाला f of 1 पे भी कॉन्टिन्यूअस है। देखो थोड़ा यहाँ तक छोटा, f of x is continuous for all x। डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लो, डिफरेंशिएबिलिटी -1 to 0 में तो डिफरेंशिएबल होगा, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, बस 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है ना, तो 0 प्लस में स्लोप आएगा 0, 0 प्लस में स्लोप आएगा 0 नहीं, और 0 माइनस में स्लोप, 0 माइनस में स्लोप निकालना, इसको डिफरेंशिएट करके 0 माइनस में स्लोप, 0 माइनस में ये फंक्शन काम कर रहा है, डिफरेंशिएट करो, स्लोप निकालो, डिफरेंशिएट करेंगे 4 टाइम्स x plus 1 का होल क्यूब माइनस 24 टाइम्स x plus 1
स्क्वायर और प्लस 22 इंटू एक्स प्लस 1 44 ना 44 इंटू एक्स प्लस 1 और माइनस 24 सही है। पुट करके देख एक्स की जगह 0 पुट कर 0 ही आ जाएगा ठीक आ रहा 0 रूट था ना उसका 0 तो आएगा सही है मींस 0 पे डिफरेंशिएबल है। 1 पे चेक करते हैं एलएचटी आरएचटी 1 माइनस में स्लोप तो 0 आएगा ना 1 प्लस में स्लोप दे 1 आ गया 1 माइनस में स्लोप 0 इसका स्लोप 0 और कांस्टेंट फंक्शन है और 1 प्लस में स्लोप यहां से निकलेगा 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल हो गया क्लियर है तो नॉन डिफरेंशिएबल है x = 1 ठीक है। और इस टाइप का कर लोगे करना खुद से ट्राई चलो एक और करते हैं टी देखते ना शुरू डर जाता है क्योंकि कुछ है नहीं क्वेश्चन और इजी हो जाता है फंक्शन में ऑब्जर्व करने में जितना टाइम लगे उससे कम टाइम लगता है ग्राफ देख के समझ आता है ना ढंग से अगर ग्राफ ड्रॉ कर ले तो वहीं से कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी समझ में आ जाता है। Let f of x equals to 1 plus 4x minus x squared and g of x equals to max of f of t belongs to x to x plus 1 x less than equals to t less than equals to x plus 1 and x belongs to 0 to 3। सेकेंड पार्ट है मीन ऑफ x plus 3 when x lies between 3 to 5 x lies between 3 to 5। verify continuity and differentiability of g of x for all x belongs to closed interval 0 to 5। gx निकालो g dash x निकालो सोचना क्वाड्रेटिक कैसा होगा क्वाड्रेटिक का रूट आया क्या d चेक कर d स्क्वायर माइनस 4 इज पॉजिटिव है ना हाँ पॉजिटिव है ठीक तो रूट आएगा और क्या आएगा लगभग 0 पर वैल्यू x = 0 पर वैल्यू +1 ठीक है इंडिकेटर ऐसा कुछ आएगा -3/2a ये पॉइंट 2 सही ना स्लोप तो -2 +2 होगा चेक करो -4 डिवाइडेड बाय 2 * -1 माइनस कैंसिल 4/2 2 सही है। सोचो फंक्शन gx को x के टर्म्स में पूरा कंप्लीटली कन्वर्ट करो पहले x का वैल्यू 0 to 3 है तो इसको कहां से कहां तक ऑब्जर्व करेंगे x का वैल्यू 0 to 3 है तो 0 to 4 ऑब्जर्वेशन होगा ना मिनिमम x कितना आएगा 0 और ये मैक्सिमम कितना होता है 4 तो ग्राफ का इस ग्राफ से ऑब्जर्वेशन मिलेगा 0 to 4 इस ग्राफ का 0 to 4 इस ग्राफ का 0 to 4 सॉरी 0 to 2 ना नहीं 4 0 to 4 सही चलो देखो देखिए ऑब्जर्व करना गौर से जब तक तो 2 के पीछे रहेगा ना मैक्स वैल्यू फंक्शन के अगले पॉइंट को फॉलो करेगा
जब तक 2 से पीछे रहोगे मैक्स वैल्यू फंक्शन के आगे वाले पॉइंट को हमेशा फॉलो करेगा। सही बोल रहे ना? यहां से लेके यहां तक देखें, कोई बोला मैक्स, बोलेगा सर ये वाला पॉइंट नहीं, जैसे 2 से आगे निकलोगे अब मैक्स वैल्यू इसको फॉलो करेगा, नहीं करते लास्ट तक वही करते रहेगा, मैक्स वैल्यू इसी को 1 को फॉलो करते रहेगा ना। डाउट है क्या इसमें? चलो ठीक है, तो पहला इंटरवल क्या लिखे, x का वैल्यू 0 to 2, फिर 2 to 3 बाद में लेंगे, x का वैल्यू 0 to 2, नहीं तो फर्स्ट इंटरवल आएगा x का वैल्यू 0 से लेके 2 तक। सही है, 2 पे चेक करेंगे बाद में, 2 पे दोनों साइड से देखेंगे वैल्यू, ऐसे कंटिन्यूटी भी होगा क्योंकि 2 तक इधर से देखो तो भी मैक्स वैल्यू इसको ये पॉइंट आएगा, आगे भी देखोगे तो भी मैक्स वैल्यू वही पॉइंट आएगा ना, तो 2 पे कंटीन्यूअस होगा। फंक्शन f of x plus 1 हो जाएगा, f of x plus 1 फंक्शन के आगे वाले पॉइंट्स को फॉलो करेगा, फंक्शन के आगे वाले पॉइंट्स को फॉलो करेगा ना। सही लिख रहे हैं? नेक्स्ट इंटरवल क्या आएगा, एक मिनट गलती कर रहे हैं, 0 से x का वैल्यू 0 से, हाँ सॉरी 0 से 1, पहला इंटरवल तो 2 बन जाएगा ना, ये तो t पे डिपेंड करा ना, t का वैल्यू 0 to 2 होना चाहिए, t का वैल्यू 0 to 2 मींस x का वैल्यू कहां तक होगा, 1 तक ही ना, पहला इंटरवल 0 to 1। नेक्स्ट इंटरवल 1 से 2 पक्का। नेक्स्ट इंटरवल x का वैल्यू 1 से लेके 2 तक ना, 1 लेके 2 तक हो गया, 1 से 2 लेंगे तो मिनिमम 1 मैक्सिमम 3, नहीं वही तक ग्राफ देखना है। सही है, नेक्स्ट इंटरवल आएगा 1 से लेके x का वैल्यू 2 तक। उस केस में किसको फॉलो करेगा, f of 2, इसी को फॉलो करेगा ना, f of 2। डाउट है? इसका काम कंप्लीट हो चुका क्या, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। x का वैल्यू 3 तक नहीं पहुंचे, ठीक, x का वैल्यू 3 तक नहीं पहुंचे हैं, x का वैल्यू 2 to 3 लोगे तो इसका वैल्यू 2 to 4 तक जाएगा, नहीं ठीक है, तो ग्राफ ऑब्जर्वेशन करेंगे 2 to 4 का, बट x क्या लेंगे 2 to 3, x दिया जाएगा 2 से लेके x का वैल्यू 3 तक, ठीक। ग्राफ देखो, ग्राफ देखना 2 से, ग्राफ कहां से देखना होगा, 2 से लेके सॉरी एक्चुअली 2 ना, तो 2 से 3, 2.1 लेंगे तो 2.1 से 3.1, तो 2 से लेके 4 तक, t का वैल्यू कहां से कहां तक आएगा, मिनिमम x 2 लिया गया तो 2 से 3 का ग्राफ दिखेगा उस केस में, मैक्सिमम x 3 लिया गया 3 से 4, तो 2 से लेके 4 तक का ग्राफ यहां ऑब्जर्व करो। तो मैक्स वैल्यू किसको फॉलो करेगा, फंक्शन के पिछले वाले पॉइंट को, ठीक ना, यहां से लेके यहां तक ऑब्जर्व कर रहे हैं मान, ठीक, तो मैक्स पूछेगा क्या बोलोगे, ये वाला फंक्शन के पिछले पॉइंट को, और फंक्शन का पिछला पॉइंट क्या है, fx, फंक्शन का पिछला पॉइंट क्या है, fx, और नेक्स्ट इंटरवल 3 से लेके 5 तक है। सही है, 3 से 5 में क्या होगा, x plus 3 से 5 की बात करें, ठीक, x का वैल्यू 3 से 5 2 हो गया, 3 से 5 में फंक्शन काम कर रहा है x minus 3, x plus 3 ना, हाँ x plus 3, तो 3 से 5 में ग्राफ कैसा होगा उसका, मान लिया यहाँ पे कहीं 3 है, तो 3 से 5 में ग्राफ तो इस टाइप का होगा ना, ये 0.6 होगा, एग्जैक्टली मैच नहीं भी करें, ये 0.6 होगा ना, x equals to 3 पे y का वैल्यू 6 क्या है, तो मैक्स लाइन किसको, मैक्स मीन किसको फॉलो करेगा, इसमें मीन किसको फॉलो करेगा, 6 को ही फॉलो करेगा ना, मिनिमम तो ऑप्शन 6 ही रह जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 6। फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन क्या हो जाएगा, f of x equals to, सॉरी g of x equals to x plus 1 पुट कर ले, x plus 1 पुट करेंगे तो 1 plus 4x plus 4
माइनस एक्स प्लस वन होल स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू एक्स, सॉरी माइनस टू एक्स, जब एक्स का वैल्यू 0 to 1 लेंगे, 1 से 2 जब लेंगे एक्स का वैल्यू, 1 से लेके एक्स का वैल्यू 2 लेंगे तो f ऑफ 2 आएगा कितना, f ऑफ 2 8 माइनस 3 5 हो गया, 1 से 2 में 8 माइनस 3 5। नेक्स्ट इंटरवल x का वैल्यू 2 से लेके 3 तक, 2 से लेके x का वैल्यू 3 तक, उसमें f ऑफ x तो 1 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और 3 से लेके x का वैल्यू 5 तक 6। निकाल दो बेटा क्वाड्रेटिक डिफरेंशियलिटी, नहीं f डैश x निकाल लेना, क्वांटिटी यहां से चेक हो जाएगा और डिफरेंशियलिटी f डैश x निकाल के चेक कर लेंगे। क्लियर है? टी वाले में प्रॉब्लम नहीं होगा। हम लोग का डिफरेंशियलिटी कंप्लीट हो चुका है, एक क्लास और लेंगे प्रैक्टिस के बाद, ठीक, तो प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद एक और प्रैक्टिस क्लास लेंगे, डाउट क्लास, ठीक है, क्लास यहाँ ऑफ करते हैं, बाय।